YouTube पर 350 से ज्यादा आर्ट एंड क्राफ्ट की वीडियोस बनाकर करोड़ों व्यूज गेन करने के बाद मैंने अपने 3 साल के एक्सपीरियंस से तुम सबके लिए एक आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स बनाया है, जिसमें मैं तुम्हें पहले क्राफ्टिंग में यूज होने वाले सारे मटेरियल के बारे में समझाऊंगी। इस कोर्स को बनाने में मुझे कई दिनों का टाइम और बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि मैंने अपनी सारी प्रीवियस वीडियो से क्लिप कट करके इस वीडियो में ऐड की है, सो दैट तुम्हें ये सीखने को मिले मैं कौन सा क्राफ्ट मटेरियल कहाँ और कैसे यूज करती हूँ। आज तुम्हें मेरे बहुत सारे सीक्रेट जुगाड़ भी जानने को मिलेंगे। आई एम 100% श्योर इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें किसी से भी ये पूछने की या कहीं रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि हम कौन सा मटेरियल खरीदें और कहां से खरीदें। अच्छी बात तो यह है कि मैंने सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे Amazon, फ्लिपकार्ट एंड मीशो पर प्रोडक्ट्स के प्राइस एंड क्वालिटी कंपेयर की है। Amazon पर तो हर चीज एक्सपेंसिव है, बट फ्लिपकार्ट एंड मीशो पर आर्ट एंड क्राफ्ट के प्रोडक्ट्स बहुत सस्ते और अच्छे मिलते हैं। यहाँ प्रोडक्ट के प्राइसेस में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं, मैंने उनके लिए सारे प्रोडक्ट्स वीडियो में टैग कर दिए हैं, और जो मीशो से खरीदना चाहते हैं उनके लिए सारी मीशो के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिए हैं। सो वेलकम टू द पार्ट 1 ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कोर्स, जिसमें हम कुछ सबसे बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूज, टेप्स, वार्निश, क्लेज एंड क्ले में यूज होने वाले टूल्स। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लूज। सबसे बेसिक ग्लू फेविकोल MR, जिसको नॉर्मल पेपर क्राफ्ट में यूज करते हैं। जब भी इसको बाय करो ऐसे ढक्कन वाली खरीदना, क्योंकि उससे ना ढक्कन खोने की झंझट नहीं रहती है और इसको अप्लाई करना भी बहुत इजी है। इसके बाद है फेविकोल SH, जो थोड़ी हार्ड चीजों को चिपकाने में यूज होता है। फेविकोल MR के अकॉर्डिंग ये काफी ज्यादा थिक होता है। इसको नॉर्मली कारपेंटर लोग यूज करते हैं, बट हम क्या कारपेंटर से कम है, तो मैं भी इसको लकड़ी चिपकाने के लिए, कार्डबोर्ड चिपकाने में यूज कर लेती हूँ। और थिक कंसिस्टेंसी की वजह से ये जल्दी ड्राई भी हो जाता है। तो हल्की चीजें चिपकाने में फेविकोल MR और भारी चीजें चिपकाने में फेविकोल SH। इसके बाद है B7000 ग्लू। वैसे तो हम इससे कुछ भी चिपका सकते हैं, बट जनरली लोग इसे ज्वेलरी मेकिंग में यूज करते हैं। जब मुझे कुछ बहुत जल्दी चिपकाना होता है ना, मतलब कि वेट करने का टाइम नहीं है, तब मैं इसका यूज करती हूँ, क्योंकि ये काफी जल्दी ड्राई हो जाती है। जल्दी ड्राई होने का मतलब ये नहीं है कि फेविक्विक की तरह काम करती है, ड्राई तो हो जाती है, बट एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड जो है ना, वो इसमें 24 घंटे के बाद बनता है। तो जब भी तुम इसको यूज करके ज्वेलरी वगैरह बना रहे हो, नग चिपका रहे हो, तो उसको कम से कम 24 घंटे बाद ही यूज करो। उसके बाद वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। मुझे तो ये ग्लू काफी पसंद है और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ता। मैं हमेशा इसके 110 ml वाले 2 ट्यूब्स बाय करती हूँ, क्योंकि ये सबसे सस्ते पड़ते हैं। नेक्स्ट है ये फैब्रिक ग्लू। नाम से ही पता चल रहा है फैब्रिक चिपकाने में यूज होती है। जैसे कि देखो यहाँ पे मेरे पास एक प्लास्टिक का ढक्कन है और मैं इसके ऊपर फैब्रिक चिपका रही हूँ। इसको ऐसे कपड़ा चिपकाने में तो यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कपड़े के ऊपर नग वगैरह चिपकाना है तो फैब्रिक ग्लू का यूज ना ही करो तो बेटर है, क्योंकि जब कपड़े धुलते हैं या मशीन वगैरह में धुलते हैं तो वो नग निकल जाते हैं। कहने का मतलब है कि ये वाटर प्रूफ तो होती है, इससे फैब्रिक वगैरह चिपक भी जाता है, बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। तो जहाँ भी आपको नग वगैरह चिपकाने हैं, वहाँ पे आप इसका यूज ना करके B7000 ग्लू का यूज करना। तो जैसे कि तुम देख सकते हो, यहाँ पे मैं कपड़े के ऊपर एम्बेलिशमेंट कर रही हूँ इसी ग्लू को यूज करके। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम ग्लू लगाया है, मुझे इतना एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम पर, बट अगर तुम इसको यूज कर ही रहे हो तो ज्यादा ग्लू लगाना। इनिशियली जब मेरे पास ज्यादा मटेरियल नहीं होता था, तो मैं इसको बहुत ज्यादा यूज करती थी, क्योंकि ये बहुत सस्ती मिलती है। अब यहाँ पे मैं कपड़े के ऊपर एम्बेलिशमेंट इसलिए कर रही हूँ, क्योंकि मैंने इससे एक पोटली बैग बनाया था, और बैग वगैरह धोने की इतनी कहाँ जरूरत पड़ती है। ऐसी चीजें तो हम हाथ से और काफी लाइटली धोते हैं, तो ये कहीं निकल के नहीं जाने वाले। एक और डिफरेंस है, ये जल्दी ड्राई नहीं होती। B7000 ग्लू बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। मैं इस ग्लू को सिर्फ फैब्रिक पे ही नहीं, बल्कि और भी काफी सारे कामों में यूज करती थी। जैसे मैंने अपनी पुरानी ज्वेलरी को तोड़कर एक स्कार्फ पिन बनाई थी, तो मैंने इसी ग्लू से इसको चिपकाया था, और ये अभी तक बिल्कुल एज इट इज ऐसी ही है। अगर आप इससे कुछ चिपका रहे हो ना, तो ज्यादा यूज करना, ये कहीं निकल के नहीं जाएगा और धोने के बाद भी नहीं निकलेगा, क्योंकि ये ग्लू वाटर प्रूफ होती है। और सही बताऊं, फेविक्विक वगैरह से भी ऐसी चीजें नहीं चिपक पाती हैं, बट इससे हो गया। देखो, पहले ग्लू लगाओ, फिर इसके ऊपर से कुछ भी चिपकाओ, फिर ऊपर से भी ग्लू लगा दो। आपको ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ पे कैसे यूज करनी है। मैंने अपनी इस वाली वीडियो में फैब्रिक ग्लू से वार्निश भी बनाया था, और उसमें होने वाली स्टिकीनेस की प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया है, तो जानने के लिए ये वीडियो जरूर देख लेना। इसके बाद है ये सुपर ग्लू। इसका तो नाम ही बहुत खतरनाक है, तो सोचो काम कितना खतरनाक होगा। ये नॉर्मल फेविक्विक की तरह नहीं है, उससे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सेकंड्स में कुछ भी बहुत आसानी से चिपक जाता है। सबसे अच्छी बात इसमें जो ये नुकीला पाइप दिया हुआ है ना, इसकी मदद से ग्लू अप्लाई करना बहुत इजी है, और छोटी छोटी जगह पे भी ग्लू आसानी से लग जाती है। मैंने इन प्लास्टिक बोर्ड्स को इसी ग्लू से चिपका कर ये एक शेल्फ बनाई थी, जो तुमने मेरी स्टूडियो मेकओवर वाली वीडियो में देखी होगी, एंड यू कांट बिलीव कि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांगली चिपक गई है। नेक्स्ट है ये फेविक्विक जेल। देखो, नाम से ही समझ में आ गया, ऐसी फेविक्विक जो जेल की फॉर्म में होती है। नॉर्मल फेविक्विक की तरह ये ड्रिप नहीं होती है। इसका इतना सा ट्यूब 10 रुपए का मिला है, और ये बड़ा वाला ट्यूब 30 रुपीज का था।
इसको देखकर मुझे ये बहुत एक्सपेंसिव लग रही थी, बट जब मैंने इसको यूज किया ना तो मुझे पता चला कि ये तो यूज भी बहुत कम होती है। कितना भी यूज कर लो ये बची रहेगी, जल्दी से खत्म नहीं होती। देखो मैं बस यहाँ पे डॉट्स लगा के इन मिरर्स को चिपका रही हूँ और बहुत आसानी से सेकंड्स में चिपक जा रहे हैं। अगर तुम्हें जल्दी में कहीं जाना और कुछ चिपकाने की जरूरत पड़ रही है तब ये बहुत काम आएगी। मतलब ऐसे तो तुम चिपकाने के लिए बहुत सारी ग्लू का यूज कर सकते हो, बट हर किसी ग्लू की अपनी अपनी खासियत है। कोई यूज करने में ईजी है तो कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई जल्दी ड्राई हो जाती है तो कोई देर में ड्राई होती है। इसके बाद ये फेविकॉल DDL बाइंडर, बहुत से लोग इसको पहली बार देख रहे होंगे। इसको व्हाइट सीमेंट, चूना या डिस्टेम्पर में मिक्स करके यूज किया जाता है ताकि दीवारों पे जब इनको लगाए ना तो उसकी पापड़ी बन के ना उतरे, एक अच्छी पकड़ बनी रहे। तुम लोग समझ ही गए होंगे इसको मिस्त्री वगैरह यूज करते हैं, बट तुम्हें तो पता ही है मेरे मन में नई नई खुराफात आती रहती हैं। तो मैंने इसको अपनी क्राफ्टिंग में बहुत जगह यूज करके देखा है क्योंकि ये बहुत सस्ता मिलता है, मतलब 80-90 रुपए किलो ये पैकेट में आता है। तो जब मैंने उसको ओपन किया तो इस डब्बे के अंदर भर के रख लिया। चलो अब मैं बताती हूँ मैं इसे कैसे यूज करती हूँ। अब तुम्हें ये तो पता ही होगा कि मैं कार्डबोर्ड से कैनवस बनाती हूँ, तो कार्डबोर्ड के ऊपर लगाने के लिए मैं इस ग्लू का यूज करती हूँ। हालांकि इसमें एडिसिव काफी कम होता है लेकिन चीजें चिपक जाती है। पता जब भी हमें बहुत बड़े सरफेस पे ऐसा कुछ करना होता है ना तो बहुत सारा ग्लू लगता है, नहीं तो हमें ग्लू में पानी मिक्स करके तब उसे यूज करना पड़ता है और पानी से पेपर में सीलन वगैरह आ जाती है। तो ऐसे ऐसे कामों में ये ग्लू बहुत अच्छा काम करता है। तुम्हें पता ही होगा मैंने पेंसिल बॉक्स बनाया था, मैं पूरे सरफेस पे ग्लू अप्लाई करती हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है साइड पर से हम ग्लू लगा के चिपका देते हैं बट वो बीच में से ऊपर उठ जाता है। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं पूरे सरफेस पे यही वाली ग्लू लगा देती हूँ। इसके अलावा और भी चीजों में मैंने इसको यूज किया है, जैसे कि इस बॉटल के अंदर भी मैंने वही वाला ग्लू भरा हुआ है क्योंकि 1 kg का पैकेट था, उस डब्बे में भी नहीं आया था तो मैंने जो बचा था वो इसके अंदर भर दिया था। इस ग्लू के अंदर मैंने थोड़ा सा पेंट मिक्स करके एक ब्लैक कलर का लिक्विड बना लिया। हाँ मुझे इसमें कुछ और भी मिक्स करना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ज्यादा पतला हो गया था। एक पैकेट में भर के मैंने इससे ये मैजिक बोर्ड बनाया था। हाँ ये इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा लेकिन हाँ मुझे इसमें कुछ और भी मिक्स करना चाहिए था तो ये बहुत अच्छे से वर्क करता। तुम्हें याद ही होगा मैंने अपना मून बनाते समय वॉल पुट्टी में भी इसको मिक्स किया था, बट अब मुझे पता चला कि इसको वॉल पुट्टी में मिक्स करने के लिए यूज नहीं किया जाता बल्कि व्हाइट सीमेंट में यूज कर सकते हैं। पुट्टी में इसको मिक्स करने का कुछ खास फायदा हुआ नहीं था। इसके बाद है ग्लू स्टिक। अगर आप पेपर क्राफ्ट या फिर जर्नलिंग वगैरह ज्यादा करते हो तो इसको यूज किया करो। ये बहुत ज्यादा जल्दी ड्राई नहीं होती है तो अगर तुमसे कुछ गलती से चिपक जाए तो उसे उखाड़ के दोबारा से चिपका सकते हो, वो भी बिना किसी मेस के। तो ऐसी चीजों में फेविकॉल यूज करने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद मेरे पास एक ग्लू गन भी है, 150 रुपए तक की मिल जाती है और काम भी अच्छा करती है। बट मैं इसको ना के बराबर यूज करती हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता ये किसी काम की है। इससे कुछ चिपकता तो है ही नहीं। कमी हमारी ग्लू गन में नहीं है, ग्लू स्टिक्स में है। तो मेरे पास ये वाली ग्लू स्टिक्स हैं और शायद ये लोकल क्वालिटी की है। मैं नहीं बोल रही हूँ इनको खरीदो, मैंने इंस्टाग्राम पे किसी की वीडियो देखी थी जिन्होंने ये वाली ग्लू स्टिक्स रिकमेंड की थी। तुम लोग इनको ट्राई कर सकते हो, अगर मुझे मिली तो मैं लिंक दे दूंगी। तो मेरे पास ये सारी ग्लूज हैं। आई होप तुम्हें सबका काम समझ में आ गया होगा और अब तुम डिसाइड कर सकते हो तुम्हें कौन कौन सी ग्लू खरीदनी है। मैं क्राफ्टिंग में बहुत सारी चीजें बनाती हूँ बट उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या लगाती हूँ चलो बताती हूँ। सबसे पहले है ये लिटिल बर्डी का ग्लॉस डेकोर वार्निश। मैंने अभी तक इसकी बस 2 ही बॉटल्स खत्म की हैं और ये 2 बॉटल्स भी मैंने अब मंगाई है। B7000 ग्लू की तरह मैं इसके भी हमेशा 100 ml वाले 2 बॉटल्स खरीदती हूँ क्योंकि ये मुझे सस्ता पड़ता है। बस जो भी क्राफ्ट तुमने बनाया है उसके ऊपर इसको लगा सकते हो फ्लैट ब्रश की हेल्प से, और इसको लगाने के बाद हमारे क्राफ्ट में एक अलग ही शाइनिंग आ जाती है। चीजें ग्लॉसी और वाटरप्रूफ बन जाती है, तुम इन्हें धो भी सकते हो। इवन कितनी चीजें तो ऐसी हैं जो मैं बर्तन धोने वाले जूने से मांज देती हूँ तब भी खराब नहीं होती और चमक जाती हैं। अब इसको कहाँ से और कैसे खरीदना है उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। देखो मीशो पर तो मिल रहा है इसका डुप्लीकेट वर्जन, ओरिजिनल वाला तो है ही नहीं। मैंने सोचा कभी B7000 ग्लू की तरह इसमें भी डुप्लीकेट पैकेजिंग में हमें रियल वाला प्रोडक्ट मिल जाए, पर जब मैंने ऑर्डर करके मंगवाया ना तो वो बहुत ही ज्यादा बेकार था। लगाने के बाद शाइनिंग भी नहीं आ रही थी और बहुत घंटों में ड्राई हो रहा था, तो मैंने उसे रिटर्न कर दिया। ओरिजिनल वाला आपको फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे ही मिलेगा। फ्लिपकार्ट वाला मैंने वीडियो में टैग कर दिया है, खरीद लेना। इसके अलावा मैंने ट्रू बाई का वार्निश भी ट्राई किया। इसकी कंसिस्टेंसी काफी थिक और चिपचिपी थी। ये ग्लॉसी तो है लेकिन ड्राई होने के बाद भी सरफेस काफी चिपचिपा सा लग रहा था, बट लिटिल बर्डी के वार्निश में ऐसा नहीं होता, तो ये वार्निश भी कभी मत खरीदना। तो बाद में मैंने इस फेरी हाउस के ऊपर लिटिल बर्डी वाला वार्निश भी लगा दिया था और देखो ये कैसे शाइन कर रहा है। नेक्स्ट है ये क्रिस्टल क्लियर रेजिन, जिसे हमें 2:1 के रेशो में मिक्स करके यूज करना होता है। इस तरह के डिस्पोजेबल कप और 2-3 स्टिक लेनी होती है और हाथों में ग्लव्स, नहीं है तो पॉलिथीन पहन लो। ये वाला रेजिन हमें 2:1 के रेशो में मिक्स करना होता है। मतलब अगर आपने 2 चम्मच रेजिन के लिए हैं तो 1 चम्मच हार्डनर का लेना पड़ेगा और अच्छे से मिक्स करके किसी भी चीज के ऊपर लगाना होता है। इसको लगाने से पहले सरफेस और अपने हाथ वगैरह अच्छे से कवर कर लेना, क्योंकि एक बार ये किसी चीज पर लग जाता है तो इसे छुटाना धोना मुश्किल हो जाता है। देखो रेजिन का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में
एक्सपेंसिव वर्ड पहले आता है और इसमें कोई शक भी नहीं है कि रेजिन एक्सपेंसिव होते हैं। बट मुझे लगता है अगर तुम्हें चीजों को कोट करने के लिए, उन्हें ग्लासी बनाने के लिए इसका यूज करना है तो डेफिनेटली इसको खरीदो। मैं अगर इसे किसी चीज पे लगाने के लिए बहुत थोड़ा सा भी मिक्स करती हूँ ना, तो ये हमेशा ही बच जाता है और उससे 4-5 चीजें और कवर हो जाती हैं। लगभग साल भर हो गया है मुझे इसको खरीदे हुए और अभी तक इसमें इतना सारा है कि मैंने यूज भी नहीं किया। देखो, अगर हम किसी चीज पे वार्निश वगैरह लगाते हैं तो वो कुछ टाइम बाद फेड हो जाती है, गंदी भी हो जाती है, बट अगर रेजिन लगा दिया तो वो जल्दी से खराब ही नहीं होती है, ऐसे ग्लास की तरह शाइन करती हैं। इस रेजिन की क्वालिटी सच में बहुत अच्छी है क्योंकि मैंने इसे कई सारी चीजों पे यूज किया है। जैसे ये रिंग्स पर भी मैंने इनको लगाया था और पानी पूरी का पानी भी मैंने इसी से बनाया था। देखो, हमारी पानी पूरी और पानी पूरी का पानी कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है। इनको देख के तो मुंह में पानी आ गया। बस इसको यूज करना थोड़ा मुश्किल है और इसे ड्राई होने के लिए भी हमें कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत से क्राफ्टर चीजों को कोट करने के लिए इस यूवी रेजन का यूज करते हैं। इसको यूज करना बहुत ईजी है, बस थोड़ा सा ड्रिप करो, ब्रश की हेल्प से स्प्रेड करो और यूवी लाइट से ड्राई कर दो, मतलब इंस्टेंटली ड्राई हो जाता है। मुझे भी इसको बाय करना है तो मैं तुम्हारे और अपने लिए इसको वीडियो में टैग कर दूंगी। अगर तुम रेजिन बाय नहीं कर सकते हो तो इस ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का यूज करो जो तुम्हें 20 रुपए हर माल के पास मिल ही जाएगा 20 रुपए में। इसको बड़े सरफेस पे लगाना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन छोटी मोटी चीजें कोट करने के लिए यूज कर सकते हो। ये बिल्कुल ऐसा ही वर्क करता है जैसे कि रेजिन। मैं भी इसको बीड्स या इयररिंग्स वगैरह पे यूज कर लेती हूँ। इसके अलावा मेरे पास ये ऑयल कलर्स वाला वार्निश भी है, बट मैं तो ऑयल पेंटिंग कभी बनाती ही नहीं हूँ तो इसलिए मेरे ये कभी काम नहीं आया। तो ये है मेरे पास वो सारी चीजें जिनसे मैं अपने क्राफ्ट्स को प्रोटेक्ट करती हूँ। तो अब बात कर लेते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेप्स की। सबसे पहले तो है ये मास्किंग टेप, जिसका मैंने पूरा बंडल मंगा के रखा हुआ क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होता है। ये बेसिकली कागज का बना होता है, इसे हाथ से भी कट कर सकते हो। पेंटिंग या ड्राइंग बनाते समय बॉर्डर कवर करने में बहुत काम आता है। बस अपनी ड्राइंग कंप्लीट करो और इसे रिमूव करोगे तो इतना सुंदर सा क्लीन बॉर्डर मिल जाएगा। इतना सेटिस्फाइंग ड्राइंग बनाना नहीं होता जितना इस टेप को रिमूव करना होता है। देखो इसकी क्या हालत हो गई है। इसके अलावा जब मुझे अपने क्राफ्ट में दरवाजे जैसा स्ट्रक्चर बनाना होता है, मतलब खोलने और बंद करने वाला, तब मैं हमेशा मास्किंग टेप का यूज करती हूँ, जैसा कि मैंने अपने इस पेंसिल बॉक्स में बनाया था। बहुत सारे लोग इसको कार्डबोर्ड की रफेजिस कवर करने के लिए भी यूज करते हैं। मैं भी कभी कभी यूज कर लेती हूँ, लेकिन थोड़ा कम। अब तुम लोग सोच रहे होंगे फिर मैं रफेजिस करने के लिए क्या यूज करती हूँ। तो जो भी मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं उन्हें पता ही होगा, मैं ब्राउन पेपर की स्ट्रिप्स कट करके रफेजिस कवर करती हूँ। बट अगर तुम्हें तामझाम कम करने हैं तो तुम मास्किंग टेप का भी यूज कर सकते हो। इसके अलावा जब हम फेविकोल से कुछ चिपकाते हैं तो हमें उसे स्टेबल रखने की जरूरत पड़ती है, जिसके लिए मास्किंग टेप लगाना पड़ता है। नेक्स्ट है ये डबल साइडेड फोम टेप। मैंने इससे दीवार पे काफी कुछ चिपका के देखा है, लेकिन जब भी कुछ चिपकाती हूँ वो कुछ दिनों बाद ही ना निकल के गिर जाता है। लेकिन तुम स्टिकर्स के पीछे इसको चिपका के इम्पोज स्टिकर बना सकते हो, बट इससे वॉल पे कुछ ना ही लगाओ तो बेटर है। इसके बाद है ये डबल साइडेड टिश्यू टेप, जो देखने में कुछ ऐसा लगता है। तुम्हें अगर वॉल पे अपनी पेंटिंग, स्टिकर्स या फिर इस टाइप के वॉलपेपर चिपकाने हैं तो इससे बहुत आसानी से चिपक जाते हैं और निकल के गिरते भी नहीं है। इसके अलावा जो भी हम स्टिकर्स बनाते हैं उनके पीछे भी तुम ये वाला टेप चिपका सकते हो। ये है सेलो टेप, जिसका नॉर्मल यूज तो आपको पता ही होगा। बाकी मेरे जैसे क्राफ्टर लोग इसको बहुत तरीके से यूज करते हैं। ये 5 सेंटीमीटर चौड़ा है। तुम भी कभी सेलो टेप खरीदो तो इतनी चौड़ाई वाला तो लेना ही। तुम इसको स्टिकर्स बनाने में यूज कर सकते हो। ऐसे दोनों साइड से स्टिकर को कवर कर दो और हमारा स्टिकर शाइनी और प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये स्टिकर्स मैंने बहुत पहले बनाए थे, तुम्हें याद ही होगा। इसके अलावा मैं सेलो टेप को ऐसे रोल करके स्टिकर के पीछे लगा के चिपकाने में यूज करती हूँ, क्योंकि अगर हमें कभी स्टिकर हटाना हो तो ये उखाड़ना भी बहुत आसान हो जाता है। और हर किसी के पास डबल साइडेड टेप नहीं होता तो वो भी इस ट्रिक का यूज कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी चीजें मैं पेपर से बनाती हूँ कोशिश करती हूँ कि इसको सेलो टेप से कवर कर दूं ताकि वो सेफ रहे। और यह है सबसे स्ट्रॉन्ग नैनो टेप, जिससे लोगों को तुमने बलून वगैरह बनाते हुए देखा ही होगा। हाँ, ये वही वाला टेप है। इससे कोई भी चीज चिपका दो वो बहुत स्ट्रांगली चिपक जाती है और वॉल पे से रिमूव करना भी इसको बहुत आसान है। बट हाँ, अगर बहुत बड़ी चीज को तुम इससे चिपका रहे हो तो हो सकता है वॉल से उखाड़ते समय पेंट भी उखड़ जाए। और ऐसी बड़ी चीजें चिपकाने में कभी भी इसको वर्टिकली नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल में चिपकाना है। ये बहुत स्ट्रांग होता है तो ऐसी बड़ी बड़ी चीजें भी इससे गिरती नहीं है। सबसे लास्ट में है ये वॉशी टेप, जो चीजों को डेकोरेट करने में यूज होते हैं। मैंने ये अभी कुछ दिन पहले नए मंगाए थे तो ज्यादा कुछ इनसे बनाया नहीं है, बट आगे यूज करूंगी। तो मेरे पास कुछ ये सारे टेप्स हैं। तो चलो अब देखते हैं मैं कौन कौन सी क्ले यूज करती हूँ। सबसे पहले है ये फेविक्रिल की मोल्डेड क्ले। अगर आप इसका पूरा डब्बा लोगे ना तो सस्ता पड़ेगा, और वैसे इसका एक पैकेट 25 रुपीज का मिलता है। इसमें 2 कंपोनेंट्स निकलते हैं, एक रेजिन और एक हार्डनर, और हमें इन्हें मिक्स करके कुछ भी बनाना होता है। इस बात का ध्यान रखना है कि जितनी जरूरत हो सिर्फ उतनी ही क्ले मिक्स करो, क्योंकि ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती है। यूज करने का तरीका देखो, सबसे पहले मैट के ऊपर एक प्लास्टिक शीट लगाओ, उसके ऊपर पाउडर बिखेरो और फिर इसको बेलना चालू करो, या फिर जो भी शेप तुम्हें बनानी है वो बनाओ। पाउडर की वजह से
ना ये चिपकती नहीं है और कोई भी शेप अच्छे से बन जाती है। ये क्ले सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, इससे कुछ भी बना लो बिल्कुल पत्थर जैसी बन जाती है। और ये टी शर्ट तो तुम्हें याद ही होगा जो मैंने इसी क्ले से बनाया था। नेक्स्ट है सुपर सॉफ्ट क्ले। इसके बारे में तो तुम सबको पता ही होगा, ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है और रंग बिरंगे कलर्स में आती है और बाकी क्ले के अकॉर्डिंग बहुत सस्ती है। इसका पूरा एक पैकेट 40-50 रुपए का मिल जाता है। अगर तुम ऑनलाइन 2-3 पैकेट का सेट मंगाओगे तो और भी सस्ता मिलेगा। इससे कुछ भी बनाना बहुत ही आसान और मेस फ्री है। ये बाकी क्ले की तरह भारी नहीं, बहुत ही लाइट वेट होती है, थोड़ी थर्माकोल टाइप की होती है। तुम अगर इसको तोड़ोगे ना तो आराम से टूट जाएगी। मैंने काफी सारी चीजें दिखा दी है जो तुम इससे बना सकते हो, बट एक चीज मैंने कभी ट्राई नहीं की, वो है पेंटिंग। ये इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती है ना कि तुम इससे पेंटिंग भी कर सकते हो। हाँ, कभी कभी ये ज्यादा पुरानी हो जाए तो पैकेट के अंदर ही ड्राई हो जाती है, तो बहुत ध्यान से देख के लेना, सॉफ्ट होनी चाहिए। देखने में तो कितना मजा आ रहा है और अच्छा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है चुटकियों में ऐसी पेंटिंग बना लूंगी, पर वो तो ट्राई करने के बाद ही पता चलेगा। नेक्स्ट है अपनी सबसे सस्ती और सबसे प्यारी वॉल पुट्टी क्ले, जो मैं व्हाइट सीमेंट बेस्ड पुट्टी से बनाती हूँ। हाँ, इस वीडियो में मैं तुम्हें इसे बनाना तो नहीं सिखाऊंगी क्योंकि मैंने इस पे पूरी एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है। इस क्ले को बनाने का सही तरीका, ड्यूरेबिलिटी और भी बहुत सारी बातें और हैक्स जो मैंने उस वीडियो में बताए हैं। तुम आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हो। और पता है ये वाली क्ले सबसे सस्ती इसलिए है क्योंकि वॉल पुट्टी का एक पैकेट जो कि 1 किलो का होता है वो 30-35 रुपए का ही मिल जाता है, मतलब 35 रुपए किलो मिल रहे हैं। तुम लोकल पेंट की शॉप से इसको खरीद सकते हो और उससे तुम हैंडमेड क्ले बना के सोचो कितनी सारी चीजें बना सकते हो। मैंने भी इससे अनगिनत चीजें बनाई हैं, जैसे अपना पूरा फेरी हाउस, रेनबो मिरर और ये छोटा सा मशरूम जो मुझे बहुत ही क्यूट लगता था, पर मेरी भांजी ने इसको तोड़ दिया। और ये फ्रिज मैग्नेट्स भी मैंने वॉल पुट्टी क्ले से ही बनाई है। इवन ये मून भी मैंने वॉल पुट्टी से ही बनाया था। क्या आपने कभी ये बकेट वाली मॉडलिंग क्ले यूज की है? इसके ऊपर लिखा है नेवर ड्राइज नेवर हार्डन, मतलब ये कैसी क्ले है जो कभी ड्राई नहीं होगी। तो इसमें हमें 8 कलर्स के क्ले और 3 मोल्ड्स मिले हैं। कलर्स तो काफी ब्राइट है, चलो इसको यूज करके कुछ क्यूट सा बनाते हैं। सच्ची बताऊं, इसका टेक्सचर काफी ज्यादा क्रीमी है, जैसे अपनी मोल्डेड क्ले या सुपर क्ले होती है ना, ये उससे काफी ज्यादा डिफरेंट है। मुझे तो इसको यूज करने में बहुत मजा आ रहा है। अगर आपको क्ले से कुछ भी बनाना मुश्किल लगता है ना, तो आपके लिए ये बेस्ट है क्योंकि आप कितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ये कभी ड्राई नहीं होती तो वेस्ट भी नहीं होगी। आप जितना मर्जी उतना प्रैक्टिस करो। आपको पता है मेरी ना एक छोटी भांजी है, जब भी मैं क्ले निकालती हूँ वो लेके भाग जाती है और सुखा के फेंक देती है। अब तो मैं उसको यही देने वाली हूँ। और देखो यार, बातों बातों में हमारा इतना क्यूट सक्लेंट प्लांट तैयार है। तो चलो अब मैं तुम्हें बता देती हूँ इन क्ले से काम करने में कौन कौन से टूल्स की जरूरत पड़ती है। ये वाला पेन नाइफ क्ले को कट करने के लिए, कार्विंग भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने अपना फेरी हाउस बनाते हुए की थी। ये बहुत ज्यादा शार्प और नुकीला होता है तो इससे कार्विंग करना भी बहुत आसान है। इस कटर के साथ हमें काफी सारे एक्स्ट्रा ब्लेड्स भी मिलते हैं। जब इसके ब्लेड की शार्पनेस खत्म हो जाती है तो मैं किसी पत्थर वगैरह से रगड़ के इसको शार्प कर लेती हूँ। तो ये कटर 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, हर क्राफ्टर के पास होना चाहिए। और ये है मोल्डिंग टूल्स। पता नहीं क्यों पहले मैं इन्हें भी डॉटिंग टूल्स समझती थी। अगर तुम मोल्डेड क्ले की चीजें ज्यादा बनाते हो ना तो ये टूल्स तुम्हारे बहुत काम आएंगे, क्योंकि इसमें हमें क्ले को कार्व नहीं करना होता, काटना पीटना नहीं होता, बस मोल्ड करके शेप देनी होती है, तो उसमें ये काम आता है। और पता है ये काफी हैवी होते हैं तो बच्चों से तो दूर ही रखना, क्योंकि मेरी भांजी ने तो मुझे बहुत पीटा इनसे, बस उठा के कहीं भी मार देती थी। मुझे सच में इनको यूज करने में बड़ा मजा आता है। मैंने इन्हीं टूल्स को यूज करके ये पूरा टी शर्ट बनाया था और तुम देख ही सकते हो कितनी बढ़िया शेप बनी है। थोड़े छोटे वाले डॉटिंग टूल्स भी होते हैं तो इनका भी मैं मॉडलिंग में यूज करती हूँ। ये है कार्विंग एंड स्कल्पटिंग टूल्स, जिनकी मदद से तुम क्ले के ऊपर बहुत आसानी से डिजाइन बना सकते हो, स्कल्प्ट कर सकते हो। दीज आर क्ले प्लंजर कटर्स, जो काफी सारी शेप्स और साइजेस में मिलते हैं। बस क्ले को बेलो और इस टूल की मदद से ऐसे प्रेस करके कट कर दो। देखो वैसे तो तुम ये सारी शेप्स हाथ से बनाने का भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन कटर से बिल्कुल फिनिशिंग से बनेंगे। और अगर तुम्हारा कोई छोटा मोटा बिजनेस है ना क्ले आर्ट का या फिर हैंडमेड चीजें सेल करने का, तो भी ये बहुत काम की चीज है। तुम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, क्योंकि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। एक बार खरीद लिया तो फिर सालों तक कहाँ खरीदने की जरूरत पड़ेगी। तो कटर की हेल्प से कट करने के बाद इसको स्मूथ बनाने के लिए सिर्फ वाटर का यूज करना है। वाटर से इसको स्मूथ बना लो और बस तुम इन टूल से किसी भी क्ले के साथ काम कर सकते हो। देखो मैंने इससे कितने सारे चार्म्स बनाए थे और बहुत सारे चार्म से मैंने ज्वेलरी भी बनाई है जो तुमने देखी होगी। अच्छा, सुपर क्ले से काम करने के लिए सब लोग ये वाले टूल्स का यूज करते हैं। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। मैंने तुम्हें सारे ग्लूज, टेप्स, वार्निश क्ले और क्ले टूल्स के बारे में समझा दिया है। सारे प्रोडक्ट्स वीडियो में टैग कर दिए हैं, खरीद लेना। आई होप तुम्हारे लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रही होगी, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलो फिर मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक अगर आपने मेरी स्टूडियो मेकओवर वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करो, हम वहीं मिलेंगे। बाय।